नवरात्रि में अगर आप घर में देवी माँ की आराधना कर रहे हैं, तो इन छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में तीनों देवियाँ माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन माँ पार्वती के 3 रूपों कुमारी, पार्वती और काली, अगले 3 लक्ष्मी माता के स्वरूपों और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में इस प्रकार से देवी माँ की आराधना करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। 3 बार आचमन करें और फिर उसके बाद संकल्प करें। कलश पूजन करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ को कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करके धूप दीप प्रज्वलित करें। साथ ही साथ पंचामृत अर्पित करके नारियल और पान के 5 पत्ते अर्पित करें। 5 इलायची और 5 लौंग अर्पण करें। 5 मौसमी फल चढ़ाएं और पंचमेवा समर्पित करें। पुष्पांजलि चढ़ाकर 9 कन्याओं बटुक भैरव की पूजा करें। कन्याओं को चुनरी दें, कुमकुम का तिलक अक्षत लगाएं, फल प्रसाद और दक्षिणा दें। साथ ही साथ कलावा भी बांधें। उपहार देकर माँ की आरती करें, प्रसाद वितरण कर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माँ दुर्गा की आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व है। ओम महादुर्गाये च विद्महे शिवोत्पन्ने च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। माँ दुर्गा की आराधना के लिए इस मंत्र का 11, 28 या फिर 108 बार तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। अगर वक्त कम है तो प्रसन्न और शांत मन से 11 बार जपें। नवरात्रि में कुछ ध्यान देने योग्य और भी बातें हैं। घर की चौखट पर रंगोली बनाएं, आम्र पत्रों का वंदनवार बनाएं, मुख्य द्वार पर घी के दीपक जलाएं, सपरिवार माँ की आरती करें, प्रसाद वितरण करें, माँ को भोग लगाएं, भजन गाएं, स्तुति करें और कथा सुनें। पवित्रता बनाए रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमेशा प्रसन्न रहें और मर्यादा में रहें। कुछ समय मौन रखें। आहार विहार में संयम रखें। नवरात्रि में कुछ काम जो भी है वो नहीं करने चाहिए। दिन में कभी ना सोएं, किसी के काम की निंदा ना करें और किसी का अपमान भी ना करें। किसी को भोजन कराए बिना भोजन ना करें। सीमा का उल्लंघन ना करें। किसी का दिल न दुखाएं, चिंता ना करें। नवरात्रि में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री आपको बता देते हैं। कुमकुम, पुष्प, दीप, अक्षत, धूप, केले के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, नारियल, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, केसर, सिंदूर, सुहाग की सामग्री, गोटे वाली लाल चुनरी, कलावा, मौली, 5 मौसमी फल, पंचमेवा, हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, चना। अब प्रश्न यह आता है कि लाल रंग ही दुर्गा के विभिन्न अवतारों को क्यों प्रिय है? वास्तव में नवग्रहों में लाल रंग सबसे प्रखर और ऊर्जा से भरपूर रंग है। लाल रंग का प्रतीक ग्रह मंगल होता है। जब देव दानव युद्ध हुआ तब मंगल ग्रह ने शक्ति रूपी दुर्गा को भातृ सहयोग से जो संहारक शक्ति प्रदान की थी, उसमें लाल रंग का ही समावेश होता है। यानी प्रचंड दुर्गा की लाल आंखें, मांग में लाल सिंदूर, शरीर में लाल रंग के कपड़े और एक खड़ग, त्रिशूल तथा अन्य हथियार जो कि दानव का निरंतर संहार कर रहे थे, वे भी रक्त रंजित यानी लाल रंग के ही हो गए थे। आज के समय में नौ दुर्गा यानी उपरोक्त नौ देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग लिए हुए होते हैं, वही अर्पित किए जाते हैं। जब कलश की स्थापना की जाती है तो उसके ऊपर भी लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखा जाता है। लाल मौली से ही रक्षा बांधी जाती है। पूजा अर्चना की सभी सामग्री जो कि देवी को समर्पित होती है, उसमें कहीं ना कहीं लाल रंग का विशेष इसलिए रखा जाता है कि पूजा अनुष्ठान में मंगल ग्रह की अनुकंपा बनी रहे। नव दुर्गाओं को अद्भुत सूर्य भगवान की अपार शक्ति से हुआ था। सूर्य को रुद्र यानी अग्नि भी कहते हैं। अग्नि और रुद्र का स्पष्ट स्वरूप लाल ही होता है। दोस्तों, ये तो थी नवरात्रि में माँ दुर्गा पूजा करने के लिए ध्यान रखने योग्य विशेष कुछ और भी बातें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और लगा हो कि इस वीडियो को सुनने से या देखने से आपको कुछ नया सीखने मिला हो या फिर हमारे सनातन धर्म को जानने का और मौका मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आप सत्य सनातन धर्म से ऐसे ही जुड़े रहने और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाई रहे। जय माता दी। जय माता दी।